सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज का लेक्चर में हम सीखेंगे वन ऑफ द वेरी बेसिक टॉपिक, बट वेरी इजी टॉपिक, वेरी बेसिक टॉपिक। कौन सा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कभी कभार जेडब्ल्यू मेंस नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है, कैसे होता है। अच्छे से देखेंगे, डीप में देखेंगे, आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला और बेसिक लॉ। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें क्या पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी नहीं बना सकते और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसके रिएक्शन में कैसे देखेंगे? इसे एक रिएक्शन हो रही, उसमें इसे कैसे अप्लाई करेंगे कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो देखेंगे। ओके, मैं बोलूं कि हमने A प्लस B को रिएक्ट किया और बनाया क्या? C। अच्छे से देखना, जोश के साथ देखेंगे। A और B को रिएक्ट करके हमने बनाया क्या? C। और मैंने A लिया 5 ग्राम, B लिया 10 ग्राम। अब लॉ क्या है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन बिटवीन रिएक्शन। अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने A 5 ग्राम लिया है, B 10 ग्राम लिया, तो C पक्का 15 ग्राम ही बनेगा। C कितना बनना चाहिए? 15 ग्राम ही बनना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जोश के साथ, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे पता है कि मास कैन neither be created nor be destroyed। आई बात समझ में? वन ऑफ द वेरी एंड सिंपल बेसिक लॉ। स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या है भैया ये लॉ? ये लॉ नया है, ठीक है। अच्छे से देखना, डीप से देखना कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर दो एटम्स मिलके कोई कंपाउंड, 2 और मोर एटम्स मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे, तो उनका जो वेट रेशियो आएगा इंडिविजुअल एटम्स का, उस कंपाउंड में जो वेट रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कंफ्यूज मत होना। एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। अब वाटर लिया, मुझे पता है कि वाटर में हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है, और इनका वेट रेशियो आपस में, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1:8। सिंपलेस्ट रेशियो कितना है? 1:8। और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि चाहे मैं वो H2O मॉलिक्यूल डैम वाटर से लू, सी वाटर से लू, लेक वाटर से लू, ओशन वाटर से लू या टैप वाटर से लू, इन कहीं से भी लू, तब भी H2O का मॉलिक्यूल में जो वेट रेशियो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्या बोला मैंने कि H2O का वेट रेशियो, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। चाहे वो टैप वाटर, लेक वाटर, डैम वाटर, ओशन वाटर, कहीं से भी लो, वेट रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। ये है क्या? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वेरी इजी, इतना इजी करके बोलूंगा ना मैं कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। जोश बना रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। कंफ्यूज मत होना से, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या है सर? ये कुछ नहीं, वेरी इजी एंड बेसिक लॉ, बहुत इजी और बेसिक लॉ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर कोई दो एटम्स 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते, सो उनमें जो सेम एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट कर रहा है, तो एक एटम जिसका मास डिफरेंट हो रहा है और दूसरा एटम जिसका मास सेम है, सो ये डिफरेंट एटम्स का जो वेट रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा। कंफ्यूज मत हो,
कंफ्यूज मत हो, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जोश बना रहना चाहिए। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंपल, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम्स है, ठीक है। इन दो डिफरेंट एटम्स ने मिलके बनाया क्या? वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लॉ में क्या बोला है कि जो एक एटम, masses of one atom, that is oxygen in our case, masses of one atom that combines with same atom, same mass of different atom, that is hydrogen. So इनके जो मास रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो। अगर कुछ नहीं है, बहुत इजी लाइन है कि अगर ऑक्सीजन को मैं सेम मास के साथ दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाओ हाइड्रोजन के साथ, यानी H2 और H2O2, सो ऑक्सीजन का O और O2 का जो वेट रेशियो आएगा वो हमेशा होल नंबर ही आएगा कि 16:32। मुझे पता है कि यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ओके, सो ये सेम मासेस हो गए और ये डिफरेंट मास। तो ये डिफरेंट मास का जो वेट रेशियो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा। 1 2 3 4 5 6 होल नंबर पता है, वैसा रेशियो होगा, ठीक है। सो 16:32, 1:2, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, और एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, इसे रफ कर दूं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे। हमें क्या करना है, किसी एक एटम का मास सेम रखना है दोनों मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सी और O, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर बनाया CO, CO2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन का मास यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड सेम है। कितना है? 12 ग्राम कार्बन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब इनका जो वेट रेशियो है फिर से कितना है? 16:32, दैट इज 1:2। ये हमेशा होल नंबर रेशियो आना चाहिए, यानी 1:2, 1:5, 1:10, जो भी, ये एक होल नंबर रेशियो आना चाहिए हमेशा, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत इजी है। अगला लॉ देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट, जोश बना रहना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया है। अगला लॉ देखेंगे, गे-लुसेक्स लॉ। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एग्जांपल। पानी बना लो और H2+O2, रिएक्शन हमेशा बैलेंस रखेंगे, H2O, ठीक है। अगर आपसे बोलूं कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कंडीशन दी है रिएक्शन में, ओके, दोनों रिएक्टेंट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। अब H2 का वॉल्यूम 10 ml लेंगे और ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 ml लेंगे, तब जाके क्या बनेगा? 10 ml H2O बनेगा। सर ये क्या कर, ये समझने आया 10 ml 5 ml के, कंफ्यूज मत। अभी के लिए इतना याद रख लो कि जो स्टाइकियोमेट्री है इसके हिसाब से हमें वॉल्यूम लेना है, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना। अभी इतना याद रख लो कि गे-लुसेक्स लॉ ने ये बोला कि जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और जो रिएक्टेंट एक सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे है, उनके आपस में जो वॉल्यूम्स है, जो वॉल्यूम में वो रिएक्ट कर रहे हैं, उन वॉल्यूम का रेशियो भी होल नंबर रेशियो होगा। यानी कि यार 10:5 हो गया, कितना हो गया? 2:1। बस सिंपल। अभी कंफ्यूज मत होना, आगे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सिखाऊंगा कि कैसे 10 ml 5 ml। अभी इतना याद रख लो कि गे-लुसेक्स सर ने हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम भी रिएक्टेंट के होल नंबर रेशियो फॉर्म करते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी एक होल नंबर रेशियो होगा, ये लुसेक्स ने बोला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। आई बात समझ। अब नेक्स्ट लॉ देखेंगे, जोश बना रहना चाहिए। आप बोलेंगे सर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, टाइम वैल्यू है, टाइम इज मनी। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लॉ देखेंगे एवोगैड्रोस लॉ। क्या है सर ये लॉ? ये लॉ थोड़ा डिफरेंट है भैया, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा है कि एवोगैड्रोस सर ने ये बोला है हमें जोश के साथ कि एवोगैड्रोस सर ने हमें ये बोला है कि अगर आपको कोई, भैया ये हमारे दो कंटेनर है, आपको अगर सामने वाला दो कंटेनर दे ए और बी, ठीक है, ठीक है, अब ये दो कंटेनर आपको सामने वाला दे, भैया ये हमारे दो कंटेनर है और इनके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के सेम है। ठीक है, हमें क्या पता है कि इनके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के सेम है। अगर वो ये भी बोल दे कि भैया इनके वॉल्यूम भी सेम है, इनके वॉल्यूम भी सेम है, तो मैं उसे बोल दूंगा कि आपके कंटेनर, आपके दोनों कंटेनर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके दोनों ए और बी कंटेनर में, दोनों सेम है। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंटेनर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंटेनर बी। क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेचर प्रेशर तो दोनों का सेम है पर वॉल्यूम भी सेम है, इसलिए दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। हमेशा याद रखेंगे। ओके, अब उस आदमी ने मुझे और एक कंटेनर दे दिया, कंटेनर सी, इसका भी टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, पर इस बार इसका वॉल्यूम कितना है, V/2। तो मैं उसे बोल दूंगा कि भैया आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ए में थे उसके हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें, सी में। आई बात समझ में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए इज हाफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सी। ठीक है, ग्रामर रॉन्ग हो रहा है क्या मेरा? इक्वेशन देख लो, इक्वेशन करेक्ट है कि नंबर ऑफ पार्टिकल सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी हाफ हो गया है। अगर आपसे कोई डी कंटेनर दे दे और इसका भी प्रेशर पी, टेम्परेचर टी और वॉल्यूम V/4 कर दे, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया आपके इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो ए वाले कंटेनर के 1/4 है। क्यों? तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, तभी आप इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनके सबके एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकेंगे। किसके लिए? अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो गए तो एवोगैड्रो सर ने बोला कि अगर आपको कोई दो कंटेनर दे दे जिसके टेम्परेचर प्रेशर तो सेम है पर वॉल्यूम में अगर सेम हो जाए तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम रहेंगे। आई बात समझ में? आया समझ में? जोश के साथ एवोगैड्रोस लॉ खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट? ओके, तो लास्ट और बेस्ट लॉ कौन सा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो याद रखना होगा आपको। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जोश के साथ कुछ पॉइंट्स है, नोट करो या स्क्रीनशॉट या निकालना है। अच्छे से देखेंगे क्या बोला इस डाल्टन सर ने और क्यों गलत हुआ ये लॉ, सब देखेंगे। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, मैटर कंसिस्ट ऑफ indivisible particle called atom. The very first point उनके थ्योरी में था कि the matter consists of indivisible particle
कॉल्ड एटम. ओके, देखेंगे सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ ये है कि all the atoms present in element have identical masses. Masses with different atoms with different. अच्छा लगेगा क्यों? ओके, एटम्स क्या बोला? एटम्स विथ डिफरेंट masses. Atoms with different masses are from different elements. Are from different elements. ठीक है. और थर्ड ये दिया कि atoms of different element combine in a fixed ratio to form compound. Okay, आई बात समझ में? और फोर्थ लॉ ये दिया कि लास्ट लॉ जोश बना रहना चाहिए, बोर नहीं होने का जोश बना रहना चाहिए. ठीक. फोर्थ लॉ ये है कि रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. रिएक्शन, अब बोर हो रहा है यार लिखने में, कि इन रिएक्शन एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. याद रख लेना. फोर्थ पॉइंट, एटम्स कैन नेदर बी, लिख देता हूं, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इंपॉर्टेंट है. ठीक है. में लेना मत डाल्टन सर को, क्वेश्चन आ जाता है जेडब्ल्यू मेंस में, नीट में तो आएगा ही आएगा, मेंस आ जाता है. ठीक है. क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. सेकंड पॉइंट, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल masses. Atoms with different masses are from different elements. Atoms of different elements combined in a fixed ratio to form compounds. Reaction involves reorganization of atoms. Atoms can neither be created nor be destroyed. हैंडराइटिंग गंदी हो सकती है पर डायरेक्शन सही होना चाहिए. ओके, डायरेक्शन सही है. अब फर्स्ट कि उसने बोला एटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एटम. ओके, इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे, यहां गलत कैसे हुए कि इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स में ऑलरेडी हमें ये रिएक्शन, ये थ्योरी के बाद पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं. पर इस थ्योरी के हिसाब से इन मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स. ठीक है. ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास with different masses are from different elements. पर इन सर को, डाल्टन सर को जब ये पता या रिसर्च नहीं होगा शायद कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में मासेस डिफरेंट होते हैं पर एटम्स सेम होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर की होने वजह से उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, पर डिफरेंट मास नंबर होने की वजह से उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, पर वो एटम्स सेम ही होते हैं. आई बात समझ में? ठीक है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. लास्ट बोला कि रिएक्शन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. Atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can be destroyed. Atoms का न्यूक्लियर रिएक्शंस, यूरेनियम में
न्यूट्रॉन बन करके डिफरेंट एटम्स बना लेते हैं, तो एटम्स कैन बी नाउ मॉडर्न में ये कि एटम्स कैन बी, पर उन्होंने बोला कि reaction involve reorganization of atoms. Atoms can neither be created nor be destroyed. के पेपर में, जेम्स में, नीट में आशा है, ओके, प्रोबेबिलिटी है कि थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स थे, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको सारे लॉज पसंद आए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे, जोश बना रहना चाहिए। अभी के लिए बाय बाय, ओके।